लोकेश सर का। सर धन्यवाद। साथ ही मैं अंकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो आशीष सर को भी माला पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। उपस्थित है हमारे संजय जी सर। सर आपके प्रयास से हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, तो धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत और स्वागत है। और आपको पता है हम हमारी लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आपके अंदर अवेयरनेस है। और जब मेरी सर से भैया से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि सर नई यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई है और अभी जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी एक लैंडमार्क साबित होगी पूरे राजस्थान में, क्योंकि जो अपने यहाँ पर IIIT रानपुर कोटा है उसमें सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस जो है विद ऑल फैसिलिटीज जो है रानपुर और कोटा में जय मिनेश यूनिवर्सिटी डेवलप की गई है। देखो कॉलेजेस में हम एडमिशन लेते ही लेते हैं, लेकिन जब हम किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की एक पहचान मिलती है, एक लिंक्स मिलते हैं। और जनरली आप सभी ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन जिनकी हो गई है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको PhD वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि देखिए जो बड़े कॉलेजेस हैं उनकी PhD की फीस भी ज्यादा होती है और दूसरा उनमें एडमिशन लेना बहुत ही टफ टास्क होता है। जैसे कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत टफ टास्क होता है। दो बार मेरी खुद की सिस्टर ने एंट्रेंस एग्जाम लिखा है पर इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं, पर क्योंकि वहाँ अप्रोचेबल होते हैं। पर जो हमारी ये जो नई यूनिवर्सिटी है जो सर की जय मिनेश यूनिवर्सिटी है ये अभी न्यूली फॉर्म हुई है और इसमें SC ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जा रही है। अगर कोई बच्चा PhD में इंटरेस्टेड हो या उसके मास्टर्स में इंटरेस्टेड हो वो सभी करें। और उन बच्चों को भी मैं सलाह देना चाहूंगा जो अभी अंडर ग्रेजुएशन है और 12th कर रहे हैं, और 12th वाले बच्चे जब ग्रेजुएट कर रहे थे जनरली झालावाड़ में या हमारे आसपास प्राइवेट डिग्री लेते हैं या प्राइवेट एडमिशंस लेते हैं, लेकिन जब वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना या किसी अच्छी कंपनी में रिज्यूम लगाने जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्राइवेट एडमिशन लिया, रेगुलर एडमिशन क्यों नहीं लिया। और हमें पता है जनरली 12th में कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है कि हम फिर साल बचाने के लिए अपना प्राइवेट एडमिशन ले लेते हैं जिसका इफेक्ट हमारे कैरियर पे पड़ता है। तो इसी कड़ी में ये जो जय मिनेश यूनिवर्सिटी एक अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। अंडर ग्रेजुएशन में जो आपके छोटे सिस्टर्स है, छोटे नोन्स है, छोटे रिलेटिव्स है, छोटे भाई बहन है, उनको आप इस बारे में बताएं ताकि उनका जो है एक रेगुलर एडमिशन रहे, उनका ईयर बचे और लाइफ में आगे उनको प्रॉब्लम नहीं आए। और आप लोग भी मास्टर्स के लिए PhD एडमिशंस के लिए सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का ब्रोशर सब आपको दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझसे पूछ लेना, मैं हेल्प कर दूंगा। सर का नंबर दे दूंगा तो आप सर से कांटेक्ट कर लीजिए। विश्वविद्यालय है जो न्यूनतम फीस के ऊपर आपको सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाता है। विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है वो हाड़ौती संभाग के जो ऐसे छात्र जो पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते उनके लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। हम लोग आपके बीच में इसलिए भी आए हैं कि आपको जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर झालावाड़ में उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि आप लोग ज़्यादातर ऐसे हैं ग्रामीण परिवेश से हैं, आप लोग भी और हम लोग भी। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ बहुत अच्छी सुविधापूर्ण जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे उन्होंने यही कुछ विचारों को रख करके और इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विश्वविद्यालय की स्थापना के में पिछड़ रहे हैं उनको अग्रिम पंक्ति में शामिल करवाना है, उन बच्चों को तैयार करना हमारा मकसद है कि ऐसे जो उच्च शिक्षण संस्थान है देश के, चाहे हम JNU की बात करें, चाहे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, और अगर राजस्थान के जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है या अदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, उनसे भी आगे हम बच्चों को लाकर खड़ा करना चाहते हैं। साथ ही हम बच्चों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पाती। हम बच्चों को 3 तरह की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं। पहली जो स्कॉलरशिप है वो 12th बेस के बच्चों के लिए है। किसी भी ऐसे आपके जो छोटे भाई बहन हो या जो कोई जैसे ग्रेजुएशन के अलावा कोई डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हो उनके लिए हम है जो प्रत्येक स्कूल जिसमें से पहले और दूसरे स्थान पर जो बच्चा आएगा उसको हम क्रमशः 100% और 50% शिक्षण शुल्क में छूट देंगे।
इसके अलावा जो दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट स्कॉलरशिप है। मेरिट स्कॉलरशिप में अगर कोई भी बच्चा आर्ट्स और कॉमर्स में 75% से अबाउ लेके आता है तो उसको 25% छूट मिलेगी, और साइंस में अगर 85 से ऊपर लेके आता है तो ग्रेजुएशन कोर्स में उसको 25% छूट मिलेगी। साथ ही तीसरी जो स्कॉलरशिप है वो हम दे रहे हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे, उसमें अगर बच्चे का चयन होता है, इसमें हम हाड़ौती संभाग में से कुल 1015 विद्यार्थियों का चयन करेंगे और प्रत्येक जिला स्तर पर 200 विद्यार्थियों का चयन हम लोग करेंगे। उन विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में पूर्ण रूप से 100% की छूट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही SC, ST, OBC, जनरल में EWS, MBC कैटेगरी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हम जो समाज कल्याण के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो उनको अलग से मिलेगी। ये जो सारी सुविधाएं हैं वो हम बच्चों को इसलिए उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि बच्चा अपनी जो पोटेंशियल पावर है, उसकी जो क्षमता है, उसका पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और वो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करके अपने जो सपने वो सजाए रखा है, जो कल आने वाले भविष्य की चिंता वो जो कर रहा है उसको हम साकार कर सके, हम एक मूर्त रूप दे सके ताकि उसका उज्जवल भविष्य बन सके। बता दिया है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सर ऑलरेडी बता चुके हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। मेन मुझे ये बताना है कि हम लोग मेन इसीलिए आए हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करें, वो भी कम फीस स्ट्रक्चर में। डिफरेंस क्या है, अगर हम सरकारी यूनिवर्सिटी या सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं और एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फीस का तो डिफरेंस है ही, लेकिन हम लोगों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, पर क्या हम लोगों की क्लासेस लगती हैं वहाँ पे? नहीं, सीखने को हमें कुछ नहीं मिलता, हम सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। तो आप लोग अगर ब्रोशर देख रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी का हमारा कैंपस है जिसमें हम लोग सोचते हैं कि कभी हमें एडमिशन मिल जाए इस टाइप की, कोई दिल्ली बॉम्बे में इस टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, उस टाइप की यूनिवर्सिटी हम लोग कोटा में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे डिजिटल क्लासरूम्स, ई लाइब्रेरी, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर है जो आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों का फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर जैसे सर ने बोला कि फीस स्ट्रक्चर SC, ST, OBC सब लोगों के लिए, इन सब लोगों के लिए 50% स्कॉलरशिप है। समाज कल्याण विभाग वाली स्कॉलरशिप है। काला बादल जयंती पर आपको स्कॉलरशिप रिफंड हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है जहाँ पर आपका एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप जनरल भी हैं तो 50% जनरल की सीट्स हम लोगों के पास रिजर्व है। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा हमारा 26 मई को सेंट जोसेफ स्कूल में। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोर्सेज इसमें गिवन है बहुत सारे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स भी हैं तो PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अब तो डुअल डिग्री वाला सिस्टम आ गया है, आप एक साथ 2 डिग्रीज ले सकते हैं। किसी सरकारी कॉलेज से आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको नौकरी की कोई गारंटी नहीं मिलती है ना। नौकरी लगती है क्या? डिग्री लेते हो आप लोग, सिर्फ नौकरी नहीं मिलती। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी 100% प्लेसमेंट की गारंटी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट मास्टर्स हैं तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है 6-6 महीने के। जैसे GST हो गया, आजकल सब जगह कंपलसरी हो गया GST। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये भी 6 महीने का कोर्स है। रिसेप्शन का कोर्स करना है, केटरिंग हो गया, बहुत सारे अन्य कोर्सेज हमारे पास आपको अवेलेबल मिलेंगे। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, 6-7 हज़ार के कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग 100% आपको जॉब गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचिएगा अगर आप नहीं तो आप किसी को जानते हो, जानकार हो जिसको जॉब की ज़रूरत हो, या फिर जिसको कोई डिग्री करनी है, कोई मास्टर्स डिग्री करनी है। बहुत सारे अन्य कोर्सेज है, LLB स्टार्ट हो रहा है इस साल से, आर्किटेक्चर स्टार्ट हो रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो रहे हैं, BA B.Ed स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 12th के बाद BSTC कर लेते हैं, B.Ed कर लेते हैं, पर कोई हमारे पास जॉब नहीं होती है। हमारी यूनिवर्सिटी में आपको जॉब की गारंटी हम लोग प्रोवाइड करें। बिल्कुल अलर्ट हो गया आप लोग ईयर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकंड एजुकेशन जो सेशन होता है दैट इज 24-25 वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये STE और UGC दोनों से मान्यता प्राप्त है जो इसकी वैधता को साबित करता है। ये आप हमारी यूनिवर्सिटी का फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही अच्छा भव्य भवन का निर्माण किया गया है और ये नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के तर्ज पे तैयार।
तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो ये तय कर देती है कि वो इंस्टीट्यूट कहाँ स्टैंड करता है। ओके, तो हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय, हमारा जो विश्वविद्यालय है वहाँ की आप लाइब्रेरी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे बुक्स के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ पे आप एक क्लिक करके विश्व में किसी भी बुक को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी में की गई है। यूनिवर्सिटी के बारे में मैम ने बड़ी विस्तृत चर्चा यहाँ पर की। आप ये फोल्डर्स आपको मिले होंगे, इनकी जानकारी दे रहे हैं। आप किस दिशा में जा रहे हो? पीजीडीसी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, क्या दिशा आपने तय की है? उस दिशा की और कोचिंग के छात्र छात्री, कोचिंग का स्टाफ, सभी को सर्वप्रथम तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जो इन्होंने बताई बातें और विदेश यूनिवर्सिटी जो स्थापित हुई है कोटा में अपने नज़दीकी है। कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक नई यूनिवर्सिटी अभी 2023 में स्थापित हुई है रामपुर में। इस पर विजिट करें और जानकारी लें। कई कोर्सेज एजुकेशनल और प्रोफेशनल मैडम ने बताया, फीस के बारे में भी बताया, और सबसे अच्छी बात तो एक ही जगह हमें जब रोजगार परक शिक्षा भी मिलेगी, एजुकेशन भी मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी और रहना वगैरह मिलेगा, तो इससे बेहतर विकल्प हमें और मिल नहीं सकता। हम विचार करें, अभिभावकों से संपर्क करें और विजिट भी करके जानकारी लेके अपने जो क्षमता के अनुसार कोर्स एडमिशन लें। हम आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं।